नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे आज कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम ठीक से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार परिभाषा इसकी क्या होती है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, अगर कोई बिंदु आवेश रखे गए जैसे यहाँ Q1 और Q2, ठीक है, तो इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा, ठीक है, तो देखिए उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल, तथा उनके बीच की दूरी के, जो बीच में दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत बल दोनों परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं ठीक से। सबसे पहले देखिए, हमने दो बिंदु आवेश मान लिए हैं, Q1 है, दूसरा Q2 है, और दोनों r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हों, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा। हमने बताया सबसे पहले परिभाषा में क्या कहा गया है, जो वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखिए F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 बन गई। उसके बाद कहा गया जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के जो बीच दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए दूरी का अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा r², और है उसका क्या, व्युत्क्रम। जब किसी चीज़ का व्युत्क्रम हमें निकालना पड़ता है तो उसको 1 के नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा F समानुपाती 1/r²। ठीक है, ये होगी समीकरण 2। ठीक है, समानुपाती का मतलब होता है जब ये F बढ़ेगा तो Q1 Q2 भी बढ़ेगा, Q1 Q2 बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती। व्युत्क्रम में क्या हो जाता है, जब F बढ़ेगा तो r² घटेगा, यदि r² बढ़ेगा तो F घटेगा। ठीक है, ये व्युत्क्रम हो गया। किसी चीज़ का व्युत्क्रम लिखना है तो एक उसे 1 के नीचे लिख दीजिए हर में। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला लिया जाए तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r², दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या गया, जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समीकरण हमारी बन गई। अब ये अगर हम ये जो हमारा चिन्ह आया है समानुपाती का, अगर इसको हम हटाएं तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक नियतांक। तो हमने इसको हटाने के बाद लिख लिया नियतांक क्या, K। तो F समानुपाती K Q1 Q2/r²। ठीक, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4πε0। ये जो यहाँ पे लिखा है उल्टा ए दिख रहा है, इसे कहा जाता है एप्सिलॉन और साथ में लगा है 0, तो इसे पढ़ा जाता है ε0। ठीक है, 1/4πε0 का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, उसका देखिए अब आप इसको ठीक से लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो हमारा ये F बराबर K है, K की जगह हमने कितना लिख दिया, 1/4πε0। तो इस प्रकार ये हमारा वैद्युत बल आ जाता है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r हो तो उन पर वैद्युत बल कार्य करेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ε0 है उसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका होता है मात्रक। ठीक है, तो इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, अगर आप लोगों को मात्रक निकालने में या विमित सूत्र निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक वीडियो में हम आपको मात्रक या विमित सूत्र कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से कूलाम का नियम पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये कूलाम का नियम हो गया। ठीक है, इस समीकरण 1 हमने बना ली, समीकरण 2 बना ली। उसके बाद देखिए इस जो हमने समानुपाती का चिन्ह डालकर K लिख दिया। K का मान होता है 1/4πε0। 1/4πε0 का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ε0 जो है उसे कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।